हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आ गए वापस? चलो चलो, देरी नहीं करनी, आ जाओ आ जाओ। 32 वीडियोस आ चुके हैं। वीडियो नंबर 33 है स्ट्रिंग ऑपरेटर ऑपरेशंस इन पाइथन, है ना। पिछले वीडियो में स्ट्रिंग शुरू कर दिया था हमने, इंट्रोडक्शन देखा था थोड़ा बहुत। आज के वीडियो में इसके कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। क्या ऑपरेशंस देखेंगे? कंकेटिनेशन, रिपीटिशन और रिलेशनल ऑपरेटर्स। बस इतनी सी बातें हैं, है ना। तो कंकेटिनेशन अब हमने लिस्ट में भी किया है, प्लस हो जाता है। तो अगर मैं लिखता हूं चाय प्लस बिस्किट, तो मेरे पास आ जाएगा चाय बिस्किट। यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ये कंकेटिनेशन है। वीएस कोड पे आते हैं, आ गए वीएस कोड पे। पाइथन का कर्नल वगैरह चल रहा है, चल गया। चलो ठीक है, तो मैंने लिखा चाय प्लस बिस्किट, तो ये दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में ले आएगा, कंकेट कर देगा। अब एक बात बताओ, अगर दो से ज्यादा स्ट्रिंग हो तो? मैंने क्या बोला, क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। तो मैं लिखता हूं चांद मेरा दिल, मूवी आई थी अभी अभी, बढ़िया। पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था ना। हाँ, तो ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन ये रीडेबल नहीं लग रहा है। इसके लिए हम, अब देखो 3 स्ट्रिंग ऐड हो गई है ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाय प्लस स्पेस प्लस बिस्किट, चाय बिस्किट। हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाय के बाद स्पेस दे दिया, फिर इधर बिस्किट में कोई स्पेस नहीं दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं, चाय में कोई स्पेस नहीं दिया, बिस्किट में एक लीडिंग स्पेस दे दिया, तो भी ये हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें थी, है ना। अब रिपीटिशन ऑपरेटर, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी चीजें ही काम आने वाली है। हमारा फोकस क्या है? लॉजिक बिल्डिंग करना, कोड बेस समझना, कोड बेस क्रिएट करना। रिपीटिशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसी पॉजिटिव नंबर से, तो उतनी बार रिपीट करके दे देगा। चाय 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 3 बार। अभी तक तो हमने एक ही चाय पी है, दूसरी चाय पीने जाएंगे अभी। 2-4 वीडियो और शूट कर ले फिर रात, है ना। चाय तो चाहिए यार। अब अगर मैं ऐसा करूं, चाय स्पेस इंटू 3, तो ये इस तरह से भी हो गया। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान दो कि लास्ट में एक और स्पेस आया। इस चीज को हम आगे जाके सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रिंग का ब्रह्मास्त्र है। हाँ, पाइथन का ब्रह्मास्त्र क्या था लिस्ट में? लिस्ट कंप्रहेंशन। स्ट्रिंग का भी एक ब्रह्मास्त्र है, वैसे 2 है। हम दोनों को समझेंगे, थोड़ा समय देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा करता हूं बिस्किट इंटू 5, तो ये 5 बार लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, इसको अगर मैं नई स्ट्रिंग में डालता हूं, क्या ये लेन कैलकुलेट करेगा? बिल्कुल करेगा। टाइप इसका क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, बिल्कुल होगा। अब ऐसा बताओ कि एम्प्टी स्ट्रिंग है हमारे पास, s2 असाइन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसकी लेंथ क्या आएगी? इसकी लेंथ आएगी 0। ठीक है, अगर मैं ऐसा कहूं s3 असाइन s2 टाइम्स 5, तो s3 में क्या आएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग। लेन ऑफ s3 क्या होगा? 0। ये एक एज केस बनता है। दूसरा क्या बनता है? यहाँ पे मेरे पास s4 है चाय, ठीक है। अब मैं करता हूं s5 असाइन चाय नहीं s4 टाइम्स 0, तो अब s5 में क्या आएगा? यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा। लेन ऑफ s5 0, लेकिन इसका भी टाइप जो है वो स्ट्रिंग ही होता है। ये ध्यान रखने की चीज है, इसलिए मैंने पॉजिटिव नंबर बोला था। अब s4 मेरे पास ये स्ट्रिंग है। अब मैं कहता हूं s5 में मैं करता हूं s4 टाइम्स -3, तो s5 में क्या आएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग, बिल्कुल। लेन ऑफ s5 0 होगा और टाइप ऑफ s5 स्ट्रिंग होगा। समझ गए हम? अब इसमें क्या था? ठीक है, अब एक बात बताओ कि अगर मैं करता हूं s1 असाइन केवल स्पेस, ठीक है। अब मैं करता हूं s2 असाइन
अब पहले तो लेन देख लो, लेन ऑफ S1 क्या है 1, टाइप ऑफ S1 क्या है स्ट्रिंग आएगा, कुछ भी सिंगल कोट डबल कोट के अंदर है, S1 मेरे पास ये स्पेस है। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ S2 असाइन S1 टाइम्स 3 तो S2 में क्या आएगा 3 स्पेस आ गई, लेन ऑफ S2 हो गया 3, क्योंकि 1 टाइम्स 3 3 होता है। क्यूरियोसिटी आप लोगों के अंदर आनी चाहिए एज केसेस के लिए कि अगर मैं ऐसा करूं S1 के अंदर मैं डाल दूं \n तो क्या ये स्ट्रिंग है? हाँ जी है। इसकी लेंथ क्या है 2 है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मजे ले रहे हो आप, फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, ध्यान क्या है तुम्हारा, तुम्हारा ध्यान किधर है? बैकस्लैश लगेगा, ये देखो, ध्यान दो, चाय पी के आओ, चलो ध्यान नहीं जा रहा है तो चाय पी के आओ। बैकस्लैश एन जो है वो एस्केप सीक्वेंस है, वो सिंगल आएगा। टाइप ऑफ S1 है स्ट्रिंग, लेकिन इसका लेंथ 1 आएगा। अब बताओ S2 में ये आ गया, अब टाइप ऑफ S2 तो स्ट्रिंग ही है, लेकिन यहाँ पे लेन ऑफ S2 क्या आता है, ये आएगा 4। लेकिन यही अगर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिया था तो लेन ऑफ S3 तो था 2, लेकिन लेन ऑफ S4 हो गया था 8। ये एक एज केस है। ये बैकस्लैश एन एक पूरा 1 है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश अलग कैरेक्टर है, एन अलग कैरेक्टर है, इसलिए एस्केप सीक्वेंस जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अलग है। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है कंकेटिनेशन हो गया, रिपीटिशन हो गया, और एक रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए मैं पहले आपको 2 फंक्शन सिखाना चाहता हूँ। वो फंक्शन है पेन का गया CHRORD। एक कंप्यूटर का अपना है ASCII। अब मेरे को फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है यार, कुछ है इंटरनेशनल ये वो, मतलब इसमें छोटे ए की वैल्यू होती है 97, बड़े ए की वैल्यू होती है 65। इसमें स्पेस की भी कुछ ASCII वैल्यू होती है, इसमें सारे अल्फाबेट की होती है, जेड की भी होती है, एच की भी होती है, सब होता है। देखो ASCII एक स्टैंडर्ड है स्ट्रिंग का पाइथन में, उसका अपना एक कोड होता है। वो कोड हम कैसे फाइंड करते हैं, वो ये होता है ORD ए, छोटे ए की वैल्यू 97, ये ASCII। अगर आप लोगों ने पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग तो पता होगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं CHR97 तो ये होता है छोटा ए। अब एक बात बताओ, ORD ऑफ कैपिटल ए ये आता है 65, CHR ऑफ कैपिटल नहीं, CHR के अंदर स्ट्रिंग जाता है 65। तो अब एक बात बताओ, 65 बड़ा है या 97 बड़ा है? 97 बड़ा है, तो 97 ग्रेटर देन 65 ट्रू है, बिल्कुल, ये तो सत्य है। तो छोटा ए जो होता है वो बड़ा होता है बड़ा ए से, ये स्ट्रिंग की दूसरी खासियत है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर का काम। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है ना, वो ASCII के बेसिस पे कंपैरिजन करता है। अब जैसे मैंने लिखा एप्पल ग्रेटर देन एप्पल, ये आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा एप्पल इक्वल टू एप्पल तो ये दे देगा ट्रू, बिल्कुल सही बात है, एकदम बढ़िया। अब मैंने ऐसा किया एप्पल ग्रेटर देन कैपिटल APPL, तो ये जो मैंने किया ना, ये ASCII के बेसिस पे कंपैरिजन करेगा। इसका ASCII आएगा 97, इसका आएगा 65। 97 बड़ा है तो ये आगे चेक ही नहीं करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब इधर आप लोगों को सोचना चाहिए, ये क्या आएगा, ये आएगा फॉल्स, क्योंकि ORD ऑफ
कैपिटल पी तो हुआ 80, लेकिन CHR ऑफ और ये ORD ऑफ स्मॉल p ये हुआ 1112। तो मैंने क्या लिखा है, 80 ग्रेटर देन 1112 लिखा है, क्योंकि AP और AP तो सेम है, 65 और 1112 ये दोनों इक्वल आएगा, लेकिन कैपिटल P 80 ग्रेटर देन 1112, तो ये तो फॉल्स है, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। ये इंटरव्यू के सवाल है, छोटे मोटे, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। रिलेशनल ऑपरेटर का खेल ये है। दूसरी बात जो हम करते हैं कि स्ट्रिंग को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, आप फॉर लूप से एक्सेस कर सकते हो, और स्लाइसिंग तो है ही हमारे पास। तो मैंने जैसे लिखा S1 इक्वल टू असाइन चाय, तो मैं फॉर मैंगो इन S1 प्रिंट मैंगो अगर करूंगा ना, तो CHAI नई लाइन में प्रिंट कर देगा। ये एक तरीका होता है, ये काम आता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग में कुछ भी प्लस करो तो ये नया आ जाता है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, S1 है एम्प्टी स्ट्रिंग, बिल्कुल लेन ऑफ S1 देखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और मैंने किया S2 में चाय, लेन ऑफ S2 क्या है, 4। S3 असाइन S1 प्लस S2, तो S3 में क्या है, चाय, लेन ऑफ S3 क्या है, 4। अब स्ट्रिंग में हमने मेंबरशिप ऑपरेटर देखा था, क्या H है चाय में, बिल्कुल ट्रू है, ये पिछले वीडियो में देखा था। अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर की भी बात कर लेते हैं, इस और इस नॉट। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर में पाइथन ये देखता है कि दोनों का मेमोरी में जो डब्बा है वो एक ही है क्या, क्या मतलब है। मैंने इसके बारे में भी चर्चा की हुई है जब ऑपरेटर्स के वीडियो चल रहे थे, वीडियो नंबर 7 या 8 है, देख के आना, अभी तो 33 चल रहा है। अपना फ्लैक्स है यार, क्या समझते हो। S1 क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, S2 क्या है, चाय। आईडी फंक्शन ऑफ S1 ये मुझे रिटर्न करेगा कि पाइथन में इस मेमोरी लोकेशन में तुम्हारे पास S1 पड़ा है, ठीक है। आईडी ऑफ S2 क्या है, ये है। अगर मैं, अब ये दोनों तो अलग अलग नंबर है, दिख रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है। अगर मैं करता हूं S1 इस S2 तो ये आ जाएगा फॉल्स, लेकिन S1 इज नॉट S2 तो ये आ जाएगा ट्रू। ये शब्दों का खेल है। क्या S1 नहीं है S2? हाँ नहीं है, ये वो वाली बातें है, छोटे बच्चे कहते हैं ना, मस्ती करते हैं जो खेल खेल में, ये वो वाली चीजें है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, अब D ले लेते हैं, D1 में है चाय, ठीक है, D1 में चाय, D2 में भी आपने ले लिया चाय, अब तो चाय पीनी पड़ेगी D2। अब अगर मैं करता हूं ID ऑफ D1, फिर मैं करता हूं ID ऑफ D2, और मैं कहता हूं D1 इज D2, तो ये आ जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन में पड़े। इसको पाइथन बोलता है स्ट्रिंग इंटरलिंक। बस छोटी छोटी बातें हैं। मेमोरी लोकेशन, आईडी ऑफ D1 ये मेमोरी लोकेशन है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर होता है ना, वैसे यहाँ पे ये चीज होती है। बस इतनी इतनी बातें थी। आगे जाके हमको और भी कई सारे मेथड्स देखने हैं। स्ट्रिंग बहुत काम की चीज है, खूब क्वेश्चन आते हैं, और कम्पिटिटिव कोडिंग में तो अलग ही। आगे जाके तो अभी मैं अगले वीडियो में बताता हूँ रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, फिर आगे जाके पैलिंड्रोम आ जाता है, फिर आगे जाके वोवेल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, ठीक है। मेरी IPYNB फाइल में 79 सेल क्रिएट हुए, आपके इससे ज्यादा क्रिएट होने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों की ज्यादा प्रैक्टिस हो। चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।